कोई विधि है? राधे राधे राधे। एक घड़े में 1000 छिद्र हो और उसमें गंगा जल भरना है, कोई विधि दीदी आपको? संतों को दिखती है। आप घड़े में गंगा जल भरना चाहें तो आप उसे बाहर निकालेंगे तो सब बह जाएगा। एक ही उपाय है, उसको तो गंगा जी में डुबो दो। क्या उपाय है? उसको तो गंगा जी में डुबो दो। जल जीवन में कभी बाहर निकल ही नहीं सकता, वो सदा सर्वदा उसी में डूबा रहेगा, सदा भरा रहेगा, सदा लबालब रहेगा, सदा आनंद में निमग्न रहेगा। एक बूंद भी बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। तो जब हम कथा में बैठे तो भूल जाइए कि हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, कोई पिता है कि पुत्र है कि माता है कि पिता है, भाई बंधु पति पत्नी क्या है, सब भूल जाइए। केवल भगवान का रस और हम भक्त भगवान के रस में डूब करके आनंद ले रहे हैं, बस। वैसे मैं समझता हूँ वर्तमान का युग बहुत विचित्र है, फिर भी आप सब अधिकतर कलकत्ते से आए हैं, वहाँ अभी भी कुछ धर्म का दर्शन होता है। वो कितना होता है उसकी चर्चा तो कभी करेंगे। फिर भी माँ काली का आशीर्वाद है, वहाँ भगवान की रश्मि मधुमयी लीलाओं का अहर्निश यत्र तत्र सर्वत्र कथा का रस बहता ही रहता है और आप सुनते ही रहते हैं। तो आइए, ज्यादा भूमिका न बना करके काफी विलंब हो चुका है, इसलिए हम मंगलाचरण में चलते हैं। सबसे पहले कथा का महात्म्य होता है। कथा का महात्म्य का अर्थ है इस कथा का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसकी गरिमा क्या है, इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महानता क्या है, ताकि हम उसे जाने और जानने के बाद उसके प्रभाव से प्रभावित हों और तब दत्तचित्त होकर के हम भी तन्मय और तल्लीन होकर के तदाकार और तद्रूप होकर के तत्सम और तद्भावावस्था में अवगाहन करते हुए कथा रस में सदा सर्वदा के लिए लीन हो जाएं। इसका महात्म्य क्या है? आश्चर्य है कि इस रामायण की कथा जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, ये धरती का आदि काव्य है। क्या है? आदि काव्य। वेदों से, वेदों के बाद में अगर कोई ग्रंथ बना तो उस ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण। वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बाद में अगर कोई ग्रंथ बना तो धरती पर उस ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण। तो ये पृथ्वी का भाषाबद्ध पहला काव्य है। और आश्चर्य ये होता है कि इस ग्रंथ में जो महात्म्य दिया है वह स्कंद पुराण का दिया गया है। कहां से दिया गया है? स्कंद पुराण। भागवत का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है। शिव पुराण का जो महात्म्य है वह भी स्कंद पुराण से लिया गया है। आपको मालूम होगा व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत। पद्म पुराण उससे पहले लिखा जा चुका है, 17 पुराण पहले लिखे जा चुके हैं। तो पहले लिखे हुए ग्रंथों में भागवत की महिमा कैसे आई? ठीक ऐसे ही ये जो वाल्मीकि रामायण है ये त्रेता युग का ग्रंथ है। जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया उस समय का लिखा हुआ यह ग्रंथ है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रामावतार से पहले ही वाल्मीकि जी ने सब लिख के डाल दिया। ऐसा नहीं है। ग्रंथ में प्रत्यक्ष जो लिखा है उसको हम आपको सुनाएंगे। रामावतार के बाद का ये चरित्र है। तो स्कंद पुराण तो व्यास जी ने द्वापर के अंत में लिखा। व्यास जी का अवतार तो द्वापर के अंत में हुआ। उन्होंने उस समय सारे पुराणों की रचना की और स्कंद पुराण भी उसी समय की रचना है।
फिर स्कंद पुराण में ये रामायण का महात्म्य कैसे आया? क्योंकि रामावतार के बाद में कृष्ण अवतार हुआ और कृष्ण अवतार के समय व्यास जी का अवतार हुआ। सज्जनों, इससे सिद्ध होता है कि सभी अवतार अनादि हैं। क्या है? सभी अवतार अनादि हैं। इनमें युग भेद और संबद्ध भेद और काल का भेद और कल्प का भेद परिलक्षित नहीं होता। सारे के सारे पुराण अनादि हैं। व्यास जी इन पुराणों के लेखक नहीं है, केवल स्मरण करता है, केवल हमें स्मरण दिलाते हैं। हर द्वापर युग में आकर के व्यास जी उन ग्रंथों को बार बार लिखते हैं। शिव पुराण में 28 व्यासों का नाम लिखा है। हर कल्प में जो जो व्यास हुए सबका नाम लिखा है। तो हर कल्प में व्यास जी आते हैं, हर कल्प में ग्रंथों को लिखते हैं, और ये कल्प भी बराबर आते रहते, घूमते रहते हैं। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति, जैसे पहिया चलता रहता है, ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब ये कलयुग चल रहा है, इसके बीतने के बाद में फिर सतयुग आएगा। तो ये सारे ग्रंथ अनादि है, अनंत है, इनका न आदि है न अंत है। जैसे परमात्मा का आदि अंत नहीं है, ऐसे ही इन ग्रंथों का आदि अंत नहीं है। व्यास इन ग्रंथों के लेखक नहीं है, केवल स्मरण करते हैं। इसलिए आइए श्री राम शरणं समस्त जगता, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामत्रस्य काल भीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम शरणं समस्त जगताम, समस्त जगताम श्री राम शरणम। तात्पर्य क्या है इस मंगलाचरण का? व्यास जी कहते हैं सारा चराचर जो जगत है, जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञात स्थूल सूक्ष्म जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, जो भी दृष्टिगत है अथवा नहीं है, सब के शरणस्थल केवल भगवान राम हैं। सबके शरणे कौन है? भगवान राम। आप घबराना नहीं, ये नहीं समझना कि नारायण अलग है, विष्णु अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है। सब एक ही है। क्या? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेद भगवान कहते हैं ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। जो विद्वान है, जो महापुरुष है, बाद में कर देना शाम को, भैया बाद में कर देना। विप्राह अर्थात जो विद्वान है, ज्ञानी जन है, उनको बहुत प्रकार से कहते हैं। स एकधा भवति, स द्विधा भवति, स त्रिधा भवति, स सप्तधा अष्टधा नवधा दसधा शतधा सहस्रधा अनंतधा भवति। वह ब्रह्म जो है, वह जो ईश्वर है, वो एक प्रकार का भी है, दो प्रकार का भी है, 10 प्रकार का भी है, 100 प्रकार का भी है, 1000 प्रकार का भी है, लाख प्रकार का भी है, कोटि प्रकार का भी है और अनंत प्रकार का भी है। उसके एक नाम भी है, 2 नाम भी है, सैकड़ों नाम भी है, हजारों नाम भी है और अनंत नाम भी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु वीर सब संता।
तुलसीदास जी ने अर्धालियों में सारे ग्रंथों का सार रख दिया। अर्थ अमित अरु आखर थोरे, अक्षर तो थोड़े हैं पर अर्थ गंभीर है, अथाह है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतने में सब कुछ कह दिया। तो वह परमात्मा अनंत है, उसका अंत पाना मनुष्य की बुद्धि की बाहर की बात है। तो वह परमात्मा भगवान नारायण का जो अर्थ है वही भगवान विष्णु का अर्थ है, जो भगवान विष्णु का अर्थ है वही भगवान राम का अर्थ है, और जो भगवान राम का अर्थ है वही भगवान कृष्ण का अर्थ है। अब इसका व्याख्यान हम करते रहेंगे, कैसे एक ही शब्द का अर्थ है। थोड़ा विलंब हो गया इसलिए फिर इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। तो श्री राम शरणं समस्त जगतां, सारे संसार के लिए एकमात्र भगवान ही शरण्य है। भगवान के अलावा अब प्रश्न उठेगा आपके जीवन में, ऐसे भगवान की क्या विशेषता है जो सारा संसार उनकी शरण में जाए। सज्जनों, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी अगर उधर जाऊंगा तो। आप इतना ही समझ लो, ये जो कुछ दृष्टिगत है और जो कुछ दृष्टिगत नहीं है, अथवा इतना समझ लो जो कुछ भी संसार के प्राणी 84 लाख योनि में रहने वाले जीव जिस जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो वस्तुएं और स्वयं 84 लाख योनियों की निर्माता का नाम भगवान है। भगवान किसका नाम है? ये धरती को बनाने वाला कौन है? किसी वैज्ञानिक ने तो नहीं बनाई होगी, विज्ञान तो कल पैदा हुआ। क्या अनंत अनंत वैज्ञानिक अब तो पता नहीं कब तक पैदा होंगे, ये कल पैदा हुए और इसके अनंत 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 वर्षों से, अरबों वर्षों से पृथ्वी चली आ रही है, आज का वैज्ञानिक भी मानता है। तो किसने बनाया होगा? बिना बनाए तो कोई वस्तु बनती नहीं है। ये माइक भी किसी ने बनाया होगा, मशीन में किसी कलाकार ने, इस पुस्तक को भी किसी ने बनाया होगा, इस मशीन को भी किसी ने बनाया होगा, पंखे को किसी ने बनाया होगा। हर वस्तु का कोई न कोई निर्माता होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। घड़ा अगर बनेगा तो कोई बनाने वाला है। कोई भी वस्तु आप XYZ, ऐसे ही इस पृथ्वी को बनाने वाला जो है वो परमात्मा, सूर्य को बनाने वाला, इतना बड़ा विशाल बल जिसने बनाया उसका नाम परमात्मा। अच्छा, आप लोग सांस लेते हो कि नहीं लेते ना? ये हवा किसने बनाई? ये फ्री की गैस किसने बनाई? बिना गैस सिलेंडर के ही चल रही है, सब जगह व्यापक है। हाँ, ये और विशेषता इनकी, ये व्यापक है सब। जैसे स्वयं परमात्मा व्यापक है, ऐसे परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ हर पदार्थ व्यापक है। सूर्य का प्रकाश व्यापक है, अग्नि का तेज व्यापक है, वायु का प्रवाह व्यापक है, जल व्यापक है, थल व्यापक है, सब कुछ व्यापक है उस परमात्मा के द्वारा बनाए हुए। तो जैसे गैस माने हवा, हम तो उसका महत्व नहीं जानते क्योंकि हमें फ्री में मिल रही है। हवा का महत्व तो उन लोगों को पता होगा जिनको कोरोना काल में गैस नहीं मिली होगी। बिना हवा का ही बोले मतलब चले गए आप, गैस नहीं मिली, क्या करें। उस कोरोना काल में जो गैस मिली होगी उसकी कीमत लगी होगी। हाँ, भगवान ने करे हमें कोई बीमारी हो जाए और गैस सिलेंडर पर रखा जाए तो उसका भी बिल बनेगा कि नहीं बनेगा। पर परमात्मा की वायु फ्री व्यवस्था, क्या व्यवस्था है? सूर्य का प्रकाश फ्री, पृथ्वी में रहने की व्यवस्था। आप बेचो अलग बात है, भगवान ने नहीं बेचा। हवा फ्री, अग्नि फ्री, जल फ्री, सबसे कीमती वस्तु जिसका नाम है हवा, जिसका एक श्वास की कीमत भी हम लगा नहीं सकते। और मैं आपको दावे से कहता हूं,
आप अपने प्रांत की नहीं, भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की संपत्ति दे करके एक श्वास खरीद नहीं सकते। क्या कहा? एक श्वास नहीं खरीद सकते। परमात्मा ने हमें 24 घंटे में लगभग 22,000 सांस लेने का अधिकार दे रखा है। हर व्यक्ति लगभग 24 घंटे में 22,000 श्वास लेता है, और एक श्वास हम आप संपूर्ण विश्व की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। इतना महंगा है एक श्वास, और ठाकुर जी ने हमें फ्री में दे रखा है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। ऐसे नहीं मानते कि एरा गरा नथु के रहा आया बोले साईं बाबा भगवान हो गया, ऐसा नहीं मानते। भूत प्रेत को नहीं मानते। भगवान की कुछ विशेषताएं, उनका विशिष्ट है, उनके कुछ लक्षण है, तब हम भगवान को भगवान मानते हैं। राम का शाब्दिक अर्थ क्या है? रमयतीति रामः, जो सब में रमण करता है, जो सब में रमण करता है उसका नाम राम है। रमन्ते अस्मिन् सर्वम जगत, जिसमें ये सारा जगत रमण करता, अर्थात जिसके द्वारा सारा जगत प्रकट हुआ, जो सारे जगत में स्वयं है और जिसके अंदर सारा जगत है, उसका नाम राम है। क्या? रमु क्रीडाम धातु है, जो राम सब में क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात सब में रमण कर रहा है। रमयतीति रामः, हमारे आपके भीतर वह रमण भी करता है और हम सबको रमण करवाता भी है। क्या? आप कलकत्ते से यहां तक चल के आ गए, कैसे आ गए? कौन ले आया? वही लाया। क्या? कुछ लोग कहते हैं हम तो अकेले आए हैं। कभी कभी वृंदावन आते हैं तो कहीं और आते हैं, पूछते हैं हम कौन कौन आया है? बोले महाराज हम अकेले आए हैं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि अकेले कैसे आ गए। क्या? ये अकेले कैसे आ गए? ध्यान से समझना, जिस दिन हम अकेले हो जाएंगे उस दिन तो 4 लोग चाहिए। क्या? जिस दिन हम अकेले हो जाएंगे उस दिन तो हमें चलाने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हम 2 हैं, यानी हम और हमारे ठाकुर जी, तभी तक हम चल फिर रहे हैं। हम मतलब जीवात्मा और भीतर रहने वाला परमात्मा, आत्मा के रूप में जो परमात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा जब तक 2 हैं तब तक हम चल रहे हैं। उसने जिस दिन हमारा साथ छोड़ दिया, दुनिया में हमारा साथ देने वाला कोई पैदा ही नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा उस दिन। इसलिए श्री राम शरणम समस्त जगताम, ऐसे जो भगवान राम हैं, जो अणु अणु में, परमाणु परमाणु में रमण कर रहे हैं, जो स्वयं सब में रमण कर रहा है, जिसमें सारा जगत रमण कर रहा है। नाम अलग अलग हो सकता है परंतु तत्व एक ही है। जैसे मट्टी से बने हुए पदार्थों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, घड़ा भी, सिकोरा भी, उसका थोड़ा सहारा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो खंबा है ना, वो जड़ है, वो जड़ का आश्रय लेने पर शरीर में जड़ता आ ही जाती है। वो अपना असर दिखाता है, मानता नहीं है। इसलिए दूसरी बात, बहुत सावधान होकर सुनिए, ध्यान पूर्वक। अवस्था आपका अपना असर है, पर अगर भगवान की कृपा होगी तो अवस्था का असर भी गायब हो जाएगा। तो श्री राम शरण, भगवान की शरण में जाकर के और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, भगवान भी गीता में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यहाँ भी यही संकेत है, श्री राम शरणम समस्त जगताम, बिना भगवान की शरण में गए
किसी का कल्याण नहीं हुआ। आज तक अगर किसी का कल्याण हुआ, राधे राधे, किसी का मंगल हुआ, तो मैया को देखो कुर्सी ने पकड़ लिया, राधे राधे, थोड़ा कुर्सी का सहारा कम लीजिए मैया। हाँ, उसको बैठिए, चिपके नहीं उसके। प्रयास में करता हूं आंख बंद की कथा कहूं, पर कभी कभी ये निगोड़ी आंखें खुल जाती हैं। आप इतना ध्यान रखो कि आप यहाँ कथा सुनने आए हैं, साथ साथ में घूमने का उद्देश्य वो बाद की बात है, पर मूल है कथा, जिसके निमित्त यहाँ आप आए हैं। किस निमित्त आए हैं? कथा के निमित्त आए हैं। इसलिए प्रमुख काम है कथा सुनना। कथा सुनने के बाद में ही जीवन की व्यथा मिटेगी। क्या कथा का अर्थ क्या है? केन प्रकारेण मिलिष्यति भगवान इति कथा। कथा का अर्थ है केन प्रकारेण, किस प्रकार मिलेंगे भगवान। ये मार्ग बताने वाला, ये रास्ता बताने वाला जो साधन है, उस साधन का नाम है कथा। केन प्रकारेण इति कथा। कैसे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे भगवान ने लीलाएं की, इस पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ में जो कुछ भगवान की लीलाएं हैं उनका नाम है कथा। तो हम कथा सुनने आए हैं। और सोने के लिए तो कलकत्ता ही बहुत बड़ा पड़ा था क्या? और रात भगवान ने बनाई है सोने के लिए। माँ गंगा की गोद में आप बैठे हैं, इधर कथा मैया की गोद में आप बैठे हैं, और माँ जब हिलाती है तो फिर नींद आ जाती है, संभव है, स्वाभाविक है। दो दो माताएं हो फिर क्या बात है। तो आइए, श्री राम शरणम कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते जो मेरी शरण में आ गया, हे कौन्ते, इतना जान लो वह मेरा भक्त है, और जो मेरा भक्त है न प्रणश्यति, उसका कभी पतन नहीं होता। काम रूपी राक्षस उसे कभी दबा नहीं सकता। काम का प्रभाव उस पर हो नहीं सकता, क्रोध का प्रभाव उस पर हो नहीं सकता, लोभ का प्रभाव उस पर हो नहीं सकता, किसी भी विकार का प्रभाव उस पर हो नहीं सकता। शर्त एक ही है, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। जो ठाकुर की शरण में है, आप ज्यादा नहीं तो कम से कम जितनी देर कथा सुने उतनी देर भगवान की शरण में रहने का आनंद लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद में आपको लगेगा कि ऐसा ही जीवन हमारा जीवन भर चले तो कितना आनंद आता। 9 दिनों में आप ऐसा समझो कि आप अयोध्या में बैठे हैं, यहाँ माँ गंगा को आप समझो जैसे सरयू नदी बह रही है। क्या? और सरयू नदी के किनारे ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पिता श्री दशरथ जी का ये राजमहल है, और वहां बैठ करके आप राम कथा सुन रहे हो, राम रस का अवगाहन कर रहे हो। तो श्री राम शरणम समस्त जगता। अच्छा, यहाँ जो ये पहला श्लोक मंगलाचरण दिया है, अब उधर जाऊंगा तो थोड़ी समस्या है, पर फिर भी संकेत में बता दूं। व्याकरण शास्त्र का यहाँ 7 विभक्तियों का प्रयोग एक साथ किया है, और एक साथ 7 विभक्ति, राम है रामो रामः रामम रामो रामा रामेण रामाभ्याम रामे रामे हे रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु। इन 7 विभूतियों का प्रयोग एक एक पंक्ति में किया है, और ऐसा करके महर्षि वाल्मीकि ने सिद्ध किया कि किसी मूर्ख ने इस ग्रंथ को नहीं लिखा है। थोड़ा राधे, किसी मूर्ख ने इस ग्रंथ को नहीं लिखा है। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए बिना एक श्लोक का निर्माण संभव नहीं। क्या? एक श्लोक का निर्माण भी
संभव नहीं है, क्योंकि श्लोक लिखने के लिए, छंद बनाने के लिए व्याकरण के सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, और हर छंदों की अलग अलग परंपरा है। किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 होते हैं, तो किसमें कितने होते हैं, अलग अलग छंदों की अलग अलग प्रक्रिया है। उसमें छंद प्रभा नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, उसका अध्ययन करना पड़ता है। और फिर बिना व्याकरण के शब्दों का सामंजस्य कहाँ से लाएगा? इसलिए संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया, ये पहले श्लोक में संकेत करके बताया, और इसके साथ में यह भी संकेत किया, जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता वह इन ग्रंथों का वाचन भी नहीं कर सकता, वह शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता, वह अशुद्ध बोलेगा। और इसलिए आजकल के अधिकतर आप देखोगे कथाएं तो बहुत होती है, पर श्लोक एक भी नहीं होता। बिना एक श्लोक के पूरी कथा हो जाती है भागवत। तो जहां बिना श्लोक के भागवत हो जाती है, भजन तो कदम कदम पर होते हैं, कीर्तन तो कदम कदम पर श्लोक सब गायब, तो फिर कैसे भागवत है, उसका लाभ कैसे होगा? भाई सेटिंग करो, उसको ठीक करो थोड़ा। तो श्री राम, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, और फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए कहते रामम बिना का गति, राम के बिना कोई गति नहीं, कहां जाओगे? मैंने आपको एक ही संकेत में बताया, राम है तो हम हैं। कभी कभी कहते हैं ना मारवाड़ी में, तेरे राम निकल जाओगे। अरे राम निकल जाएगा तो फिर खड़ा कैसे रहेगा? क्या पता नहीं कहां से बनी है लोकोक्ति। राम अगर निकल गया तो खड़ा कैसे रहेगा? फिर तो लेट जाएगा। राम है तो खड़ा है, राम है तो चल रहा है, राम है तो फिर रहा है, राम है तो बोल रहा है, राम है तो खा रहा है, राम है तो पी रहा है, राम है तो सो रहा है, राम है तो सुन रहा है। अन्यथा जिसको मुर्दा कहते हैं, कब कहते हैं? जिस राम निकलने के बाद कहते हैं। राम तो उसका निकल गया जिसको आप मुर्दा कहते हो। हाँ, संकेत में इसलिए कह सकते हो आप, बहुत सुंदर भाव आया, तेरो राम निकल गयो, अर्थात राम विग्रवान धर्म। राम कौन है? साक्षात धर्म का नाम राम है। और किसी का धर्म अगर नष्ट हो गया, किसी के अंदर धर्म नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं तेरो राम निकल गयोगे। अगर राम तुम्हारे भीतर होता तो शायद तुम इतना बड़ा पाप नहीं करता, इतनी बड़ी गलती नहीं करता। तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऐसे सिद्ध होता है तेरे भीतर का राम निकल गया। राम अगर हमारे भीतर में है तो हम हैं, और राम आपके भीतर है तो आप हैं। राम आपके मतलब जगत में किसी के भीतर भी, अरे पशु भी पहचानता है राम की महिमा को। राधे राधे, पशु भी पहचानता है। आप कहोगे पशु कैसे पहचानता है? तो आप लोग तो शहर में रहते हो और वैसे भी कम्युनिस्टों वाले देश में रहते हो, तो वहां तो गाय रखने का आदेश नहीं है, सड़क पर गाय दिखाई नहीं देगी आपको। परंतु गांव देहात वाले जानते हैं, कोई गाय हो अथवा कोई भैंस हो, कोई भी जीव हो, मरणासन पड़ा हुआ है, कुत्ते घूमते रहते हैं, उसको छूते नहीं। पुराने जमाने में गिद्ध घूमते रहते थे, उसको छूते नहीं, आकाश में उड़ते रहते थे। पर जिस क्षण उसका राम निकल जाए, क्या राम निकलने की देरी कि कुत्तों को भी पता चल जाता है ये को राम निकल गयो। अब आपने भोजन हो गया हो, ऊपर आकाश में उड़ने वाले गिद्धों को भी पता चल जाता है इसका राम निकल गया। अब ये किसी काम का नहीं, दुनिया वालों के काम का नहीं, अब तो हमारे काम का है। इसकी सफाई करो, धरती से इसको साफ करो। गिद्ध पुराने जमाने में सफाई का काम करते थे। भगवान सबका निर्माण करते हैं, अब तो टावर जब से चले गायब हो गए। तो भगवान रामम बिना का गति, राम के बिना किसी की गति न पहले कभी हुई थी, न आज किसी की गति है, न भविष्य में किसी की गति होगी। राम के द्वारा ही सबकी गति संभव है।
तुलसीदास जी भी संकेत करते हैं, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुनु शठ मना। पाई न के गति, रामं बिना का गति। जिस किसी की अजामिल की गति हुई तो राम की कृपा से, गणिका की गति हुई तो राम की कृपा से, ध्रुव और प्रहलाद की गति हुई तो राम की कृपा से, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जिस किसी की गति हुई वो राम की कृपा से हुई। राम के बिना कोई किसी की गति संभव ही नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इस कलयुग का जो मल है, दोष है, तुलसीदास जी बहुत प्यारी पंक्ति कहते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना। कलयुग में जीव केवल मल का मूल है। मल मतलब दोष, गंदगी, पाप ही पाप। पाप करत निशि बासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। अहर्निश पाप करने वाला यह प्राणी। तो कलि केवल मल मूल मलीना, मल से भरा हुआ, दोषों से भरा यह जीवन है। केवल भगवान की कृपा से ही ये दोष नष्ट हो सकते हैं। इसी बात को यहाँ व्यास जी कहते हैं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। कलयुग के जितने मल हैं, अब ये जो पुराने लोग हैं इनको अच्छी तरह से मालूम है। अब तो धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता का तांडव चारों ओर नृत्य करने लगा, घर में भी, गलियों में भी, तीर्थों में भी। पर पुराने जमाने में पति पत्नी आपस में बात नहीं कर सकते थे। ये आप लोगों ने देखा होगा अपने जीवन में। पास में जा नहीं सकते थे। बड़ों की इतनी शर्म आती थी, इतना लिहाज रखा जाता था। और पुराने जमाने में कोई पिता अपने संतान को कभी गोद में लेता ही नहीं। क्या अकेली माँ सारे काम करती थी, घर के काम भी करती थी, बच्चों को भी संभालती थी। अब तो एक का ही होता है, हम दो, हमारे एक। और पढ़े लिखे लोगों के पास में फुर्सत कहाँ है? उस एक को भी संभालने का समय नहीं है, उसको मोबाइल दे देते हैं, ले हमारा पिंड छोड़, इसकी जान खा। भले तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, हमसे क्या मतलब है? हमको तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहना और खा रहना है। हम तुमसे आशा नहीं करते। यानी माँ गलत रास्ता दिखाती है बच्चे को, नहीं माँ नहीं दिखाती, गलती से बोल गया मैं, मम्मी दिखाती है। माँ ऐसा कैसे कर सकती है? माँ मोबाइल बच्चे को कैसे दे सकती है? माँ नहीं दे सकती, मम्मी दे सकती है, क्योंकि उसका मातृत्व तो मर चुका। मम्मी मतलब मरी हुई, नहीं समझे? मम्मी मतलब मरी हुई। मरने के बाद मम्मी बनती है, जीती जी तो माँ होती है। तो मम्मी को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मोबाइल दे देती है। चलिए इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। अब कितने मल कलयुग में प्रवेश कर गए? काम रूपी मल तांडव कर रहा है, क्रोध रूपी मल, लोभ रूपी मल तांडव कर रहा है। व्यापार पहले भी होता था, व्यापार आज भी होता है। पुराने जमाने में व्यापार करने वाले थोड़ा बहुत, सन 70 में पहली बार कलकत्ते गया था ये शरीर। पूरे आसाम में भी घूमने का अवसर उसी समय मिला। बड़े बड़े व्यापारियों का रहने का अवसर मिला। सीमित व्यापार करते थे, आया ही नहीं थे। क्या अब व्यापारी को तो छोड़ दीजिए, हमारे पंडित जी लोग कहते हैं हमको तुमसे ज्यादा चाहिए। क्या कथावाचक कहते हैं हमको तुमसे ज्यादा चाहिए। वो जो लाल पीला कपड़े पहन करके मठ मंदिर बनाने वाले, वो कहते हैं हमको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमको तो हर तीर्थ में मठ बनाने हैं। तुमको तो एक ही मकान से काम चल जाएगा, हमारा तो एक से काम भी नहीं चलने वाला, हमको सबसे ज्यादा चाहिए।
तो यहाँ तो कुएं में भांग पड़ गए साहब, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। आप टीवी खोलना और उसमें कथा सुनना तो हाँ आप लोग इस क्या है नंबर पे पैसा जमा कर लाओ पैसा है। एक छोटे से बच्चे की कथा सुनी मैंने, हमारे मोबाइल में भी रखी है। आप लोगों को अपने घर से 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं, वो भी पैदा नहीं हुई, 7-8 वर्ष की है, पर उसको ये सिखा दिया भीख मांगना, उसको जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर जाए। ये व्यास गद्दी है सज्जनों, ये भीख मांगने की जगह नहीं है। और दुर्भाग्य से जो शास्त्रों से विहीन लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा तांडव मचा दिया कि धीरे धीरे कथाएं गायब हो जाएगी, नौटंकी रह जाएगी। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, ये जो कलयुग के दोष हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद और मात्सर्य, विषय वासनाएं रूपी जितने भी दोष हैं, इनका नाश कौन कर सकता है? बिना राम के द्वारा इन दोषों का परिष्कार संभव नहीं है। और इसलिए अब तो पुराने जमाने के संत महात्मा नहीं रहे। पुराने जमाने में गांव गांव में हर किसी न किसी कोने में सिद्ध संत हुआ करते थे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सब जगह होते थे। आपके सालासर मंदिर में जाइए तो वहां भी कुछ सिद्ध महापुरुषों का, ये जितने भी संस्थाएं हैं, पुराने पुराने मंदिर हैं, आदि शंकराचार्य, ये जो आप दर्शन करते हैं, राधे राधे मैया, खंबे ने पकड़ लिया। बद्रीनाथ जी का जो दर्शन करते हैं, ये शंकराचार्य जी के द्वारा निकाली गई मूर्ति, ये सिद्ध महापुरुषों की ने अपने दिव्य दृष्टि से। और ऐसे जा के महापुरुषों ने, लोग तो शंकराचार्य को केवल निर्गुण निराकारवादी मानते हैं, पर उन्होंने तमाम तीर्थों की स्थापना की, क्योंकि बुद्धों के द्वारा सारे तीर्थ लुप्त हो गए थे। दोबारा उन्होंने सारे तीर्थों की स्थापना की, यज्ञों की स्थापना की, क्योंकि बुद्धों के द्वारा यज्ञ आदि सब बंद हो गए थे। तो ये सिद्ध महापुरुषों की कोटि में आने वाले महापुरुषों ने, और परम पुराण में तो स्पष्ट व्यासी लिखते हैं, अवैष्णवो हतो देशः हतम श्राद्धमपात्रगम्, वह गांव, वह शहर, वह देश नष्ट हो जाता है जिस गांव में, जिस शहर में कोई भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता, कोई राम भक्त नहीं होता, कोई सिद्ध संत महात्मा नहीं होता, वह देश नष्ट हो जाता है। और आज इसीलिए धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि आज सच्चे संतों का दर्शन का अभाव हो गया है। वो क्यों हो गया है, उसकी चर्चा कभी करेंगे। मैकाले की शिक्षा पढ़कर कोई साधु नहीं हो सकता, मैकाले की शिक्षा पढ़कर कोई विद्वान भी नहीं हो सकता। और ये कारण है, आज साधु में साधुत्व तो दिखाई नहीं देता, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो नहीं दिखाई देता, माँ में मातृत्व तो नहीं दिखाई देता, पिता में पितृत्व तो नहीं दिखाई देता, केवल मात्र नाम रह गए हैं। तो दोषों का विनाश करना है तो राम की शरण में जाने से संभव होगा। चतुर्थी विभक्ति में कहते हैं रामाय कार्यम नमः। हम किसके लिए आए हैं? राम कार्य के लिए आए। मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? भोग भोगने के लिए नहीं। आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय संततित्वं सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। खाना पीना सोना, बाल बच्चे पैदा करना, ये तो सभी योनियां करती हैं। गाय भैंस घोड़े गधे खच्चर सुअर, मनुष्य क्या करेगा? सुअर तो एक ही साथ 1 दर्जन, राधे राधे, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। मनुष्य तो कभी कभी पता नहीं कितने अनुष्ठान करवाता है, कितने देवी देवता को भोग लगाता है, कितनी मनोकामना पूरी करने के लिए क्या क्या करता है। और सूर्या तो कोई अनुष्ठान करने नहीं गई थी,
राधे राधे, 1 दर्जन। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलता है, पर लोगों को लगता है कि ये निर्बल दरबार से आ रहा है, क्या ये बैंगन खाने से आ रहा है, टमाटर खाने से आ रहा है, ये काला बटुआ रखने से आ रहा है। जिसके प्रारब्ध में जो होगा वही मिलेगा, और देने वाला केवल एक ही है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कौन देने वाला है? लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी किसकी है? एकमात्र भगवान नारायण की है, किसी और की नहीं है। हेरे गेरे नथु खेरे के नहीं, किसी भूत प्रेत पिशाच की औकात नहीं है। कुछ दे देगा, इसलिए भ्रम में मत रहना, व्यर्थ में इधर उधर धक्के मत खाओ। तो रामाय कार्यम नमः। अन्य योनियों में हमने सारे काम कर ली। अन्य योनियों में 83,99,999 योनियों में हमने सारे काम किए। मनुष्यों से ज्यादा पशु खाता भी है। हम कितना खाएंगे? एक पाव आटे में तो पूरा परिवार निपट जाता है। हाथी कितना खाता है? हमारे पास कितना बल है? हाथी में कितना बल है? शेर में कितना बल है? हमारे जैसे इंसान के ऊपर भगवान न करे कोई हाथी एक पैर रख दे, बस उसी में राधे राधे हो जाए। क्या कितना बल है उसके अंदर? संपत्ति भी उसके पास ज्यादा है। आप कहोगे पशु के पास संपत्ति ज्यादा कहां से हो गई? गजमुक्ता सुना होगा आपने। बहुत से ऐसे हाथी होते हैं जिनके मस्तिष्क में मुक्ता होती है। एक मुक्ता अगर मिल जाए तो आप अपना काम खरीद सकते हैं। सर्प के पास में एक मणि होती है, मणिधर सर्प होता है। एक मणि अगर मिल जाए तो वाह, हमसे सब प्रकार के शक्तियां ज्यादा है, भोग भोगने की भी शक्ति ज्यादा है, परंतु केवल भजन नहीं कर सकते, केवल कीर्तन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। यहां लाके बैठा दो, कथा नहीं सुन सकते। गाय को, घोड़े को, गधे को बैठा दो, नहीं सुन सकते। इसलिए केवल मनुष्य की योनि में और अन्य योनियों में जो अंतर है वो अंतर इतना ही है मात्र। राधे राधे। मैया हाथ का खंबा हटा दे। ये हाथ का खंबा लगा लिया मैया ने, देखो नीचे गिर जाएगा। खंबा हटा के बैठी, घबराइए नहीं, गिरेगा नहीं माथा। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। रामाय कार्यम नमः। हम सब भगवान का कार्य करने आए हैं। यानी मनुष्य की योनि जो हमें मिली है वो केवल भगवान से मिलने के लिए मिली। किस लिए मिली है? केवल भगवान से मिलने के लिए। बाकी काम तो हमने अन्य योनियों में कर ली। बाकी अन्य योनियों में कोई काम ऐसा नहीं बचा जो हमने छोड़ा हो। केवल भजन नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए,
और इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके कब हो के करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। ठाकुर जी ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। मैया मैया देत ईश बिनु हेतु स्नेहि, बिना किसी स्वार्थ के परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया है। किस लिए? केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। किस लिए दिया है? साधन धाम। थोड़ा रामचरितमानस ही पढ़ लिया करो और कुछ नहीं तो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जेहि परलोक सवारा। किस लिए मिला है? साधन धाम। ये साधनों का धाम है। इसमें जब भी एक साधन है, तब भी साधन है, पूजा भी साधन है, पाठ भी साधन है, तीर्थ व्रत अनुष्ठान उद्यापन, ये सारे साधन है। इन साधनों का धाम है मनुष्य का शरीर। ये तमाम साधनों की सीढ़ी लगा लगा करके, साधनों की सीढ़ियों को प्रयोग करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए साधनों का धाम है। ये परलोक संवारने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? परलोक संवारने के लिए। और हम भटक गए, इसी लोक को संवारने में लग गए, इसी संसार को संवारने में लग गए। अच्छा, इसको संवारने से क्या होगा? राधे राधे। इसको संवारने से क्या होगा? मैया ने खंबा लगा तो फिर खंबा हटा लो भैया। एक आदमी को कहा जाता है, दूसरों को भी सावधान होना चाहिए। जिस दिन ये गर्दन गिरेगी उस दिन आपका खंबा रोक नहीं पाएगा। कम से कम कथा में थोड़ा, असल में क्या है कि बैठने की आदत नहीं। बस ये श्लोक पूरा कर दूं मैं, फिर ज्यादा आपको नहीं सताऊंगा, फिर शाम को है। हम आराम चाहते हैं, इस शरीर को थोड़ा भी कष्ट देना नहीं चाहते। और कथा सुनना भी एक तप है, विशेष करके आज के जमाने में कथा सुनना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। और वो भी नीचे बैठ के सुनना। अब ऊपर बैठ के सुनो तो कुर्सी पकड़ ले, नीचे बैठ के सुनो तो खंबा पकड़ ले, खंबा नहीं मिले तो फिर खंबा चाहिए। तो ये सारे खंभों का सहारा मत लो। आपको यहां बताया केवल श्री राम शरण में, एकमात्र परमात्मा की शरण, उनका आश्रय लो। ये जड़ आश्रय लोगे तो ये जड़ता आएगी। थोड़ा कष्ट करो, कुछ पाना है तो। और वो तभी मिलेगा जब आप बहुत लय बद्ध होकर के सुनोगे, दत्तचित्त होकर के सुनोगे, तल्लीन होकर के सुनोगे। थोड़ी सी भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, फिर पता नहीं कथा कहां चली गई। तो पता नहीं, अच्छा पूरी कथा आपके लिए नहीं है, पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द जो आपके लिए हो और ठाकुर जी ने विशेष करके आपके लिए बोला हो और आप उस समय समाधि में चले गए हो, तो आपका तो निकल गया मामला। 9 दिन की कथा में कौन सा वाक्य जो आपके लिए होना है, जो आपके जीवन को सुधारने वाला है, जो आपके जीवन की दुर्दशा को सुधारने वाला है, जो आपके जीवन की दिशा को बदलने वाला है, वो पूरी कथा में एक ही शब्द होता है। तुलसीदास जी का जीवन ग्रंथ तो बहुत पढ़े थे, परंतु घरवाली का एक वाक्य ऐसा मंत्र का काम कर गया कि हाँ, जो तुलसीदास जी सारे जगत के लिए पूज्य हो गए। एक वाक्य। हमारे वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है, रंग जी के पास में, आप लोगों ने देखा होगा ज्ञान गुदड़ी में। तो बंगाल के बड़े भारी जमींदार थे, तो वृंदावन आने का उनका मन करता था कि वही वृंदावन चलेंगे चलेंगे चलेंगे, पर व्यापार बहुत बड़ा था तो छोड़ के नहीं आ पाते थे। तमाम सत्संग क्या पुराने जमाने में लोग शास्त्रों को पढ़ते भी थे। एक बार किसी दुकान में सामान लेने गए, देखिए एक छोटी सी लाइन कैसे जीवन को बदल देती। सामान लेने गए तो दुकानदार को कहीं जाना था, वो दुकान बढ़ा रहा था,
तो जाते बोले बाबूजी जल्दी करिए, मेरे को बहुत दूर जाना है। अब वो सामान लेने तो भूल गए और मुझे बहुत दूर जाना है, ये वाक्य उनकी खोपड़ी में घुस गया। बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, जल्दी करो, बहुत दूर जाना है, जल्दी करो, बहुत दूर जाना है, समय बहुत कम है। अब वो सामान लेना भूल के किस लिए आए थे? वो दुकानदार एक दो बार बोला और देखा है तो सुनी नहीं, बंद करके चल दिया। जल्दी करो, बहुत दूर जाना है, जल्दी करो, समय बहुत कम है। ऐसे करते करते घर की तरफ आ रहे थे तो एक चौराहे पर आके खड़े हो गए। एक रास्ता वृंदावन की ओर जा रहा था, एक घर की ओर जा रहा था। जल्दी करो, समय बहुत कम है, जल्दी करो, बहुत दूर जाना है। अब इधर जाए कि इधर जाए, तब तक एक झाड़ू वाली आ गई। कौन आ गई? कोई पंडित जी नहीं आए वेद मंत्र पढ़ने वाले, एक झाड़ू लगाने वाले आई। और वो झाड़ू लगाते लगाते जब वहां पहुंची जहां ये खड़े थे कि इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, वो झाड़ू वाली बोली, बाबूजी एक तरफ हो जाओ, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बीच में क्यों खड़े हो? क्या कहा? या तो इधर हो जाओ अथवा उधर हो जाओ, बीच में क्यों खड़े हो? और ये वेद मंत्र से भी कहीं ज्यादा काम कर गया। किसका? झाड़ू लगाने वाली का एक मंत्र। कोई समय होता है, कोई भी मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त में निकली हुई किसकी बात कब किसका जीवन बदल दे, किसकी जीवन की दिशा और दशा बदल दे। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया, उस सफाई करने वाली मैया की ये बात, बीच में क्यों खड़े हुआ? तो इधर हो जाओ, ये किधर जाऊं? तुरंत चल दिया वहीं से वृंदावन के लिए। कहने का तात्पर्य है सज्जनों, जीवन में आप जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ तक आए हो, ये जो संसार जिसको हम बनाने के लिए आए हैं, ये तो हम बनाते बनाते थक गए। न तो ये बना, न ये बना, न वो बना, कुछ बना होना नहीं। एक दिन हम बना भी बने थे, क्या? एक दिन बनना, क्या? बनना जी, बन्नी जी, बनी भी बना भी, पर न बना बना न बनी बनी, सबकी बिगड़ी बिगड़ी। न बना का कुछ बना, न बनी का कुछ बना, दोनों बना और बनी बन गए, पर केवल नाम के बन गए। जिंदगी भर रोते रोते बीत गई। तो ये बनने वाला नहीं, किसी का नहीं बना, और जिसका बना उसका भी यही रह गया, हमारा भी यही रह जाएगा। अब हम यहाँ जो बनाने आए हैं, परलोक बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? परलोक बनाने आए। ये लोग तो किसी का बना नहीं, वो कदाचित बना भी होगा, तो यही रह गया, यही रह गया। हम सबको इतना याद होना चाहिए, जब हम यहाँ से जाएंगे और जो कपड़े हमें पहनाए जाएंगे, उन कपड़ों में जेब नहीं होती। क्या? उन कपड़ों में जेब नहीं होती, क्योंकि जेब होगी तो कहीं कुछ ले जाएंगे साथ में। इसलिए लोग बड़े चालाक हैं, वो जेब वाले कुर्ते नहीं पहनाते, सीधा सीधा लाते हैं और सीधा सीधा कफन पहना देते हैं। दुनिया वाले बहुत डरते हैं कुछ जाता जाता ले न जाए। खैर, तो आइए, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम मनोमल धोय विनुश्रम, राम धाम शिदा में आदि आदि सकृदेव स्मृति याचि अभयम सर्वभूत दामित। बहुत कुछ है सज्जनों कहने के लिए। तो रामाय कार्यम नमः। हनुमान जी महाराज को क्या कहा जामवंती ने? राम काज लगित अवतारा। किस लिए हुआ तुम्हारा अवतार? राम काज लगित अवतारा, तो सुनत भयो पर्वताकारा। राम राज्य, राम काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। केवल हनुमान जी को नहीं कहा जा रहा है, वहां भी हम सब के लिए कहा जा रहा है, यहाँ भी हम सब के लिए कहा जा रहा है। रामाय कार्यम नमः। हम प्रभु का कार्य करने आए हैं, अर्थात जिस ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा, उस ईश्वर का पता लगाने आए हैं, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए आए हैं। क्योंकि अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है, केवल मात्र इसी योनि में सुविधा है। आप योग योग सुनते रहते हो ना, योग मानी जोड़ना, योग मानी जुड़ना। जीवात्मा और परमात्मा का योग,
ये योग का योग, ये शरीर प्राप्त हमें योग के लिए उपलब्ध हुआ है, इसलिए रामाय कार्यम नमः, राम भगवान के कार्य को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो। काल रूपी बड़ा भयंकर अजगर है। काल रूपी, इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो काल के द्वारा हो रहा है। राधे राधे, जो कुछ हो रहा है वो काल के द्वारा हो रहा है, और काल इतना बलवान है, काल इतना बलवान है जिसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। काल की थपेड़े खा करके सारा संसार काल के थपेड़ों में भटक रहा है, और एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे। और काल में पैदा हुए हम, बहुत गंभीरता से सुनिए एक शब्द को, हमारा जन्म काल में हुआ, काल में ही हमने धरती पर पैर रखा। एक काल था जब स्कूल गए, एक काल था जब सर्विस में गए, एक काल था जब हम कुछ कमा करके हमें, काल में ही सब हो रहा है, सारा खेल काल का है। वर्तमान में काल में ही बैठे हैं। कौन है काल? तो यहां भी और भागवत जी में भी स्पष्ट लिखा है रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो। काल भगवान के नाम से डरता है, भगवान राम से डरता है, और काल किसी से डरता नहीं। ये काल रूपी जो भुजग है जो हम सबको निगल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राधे राधे, आप लोग कभी मरे हो कि नहीं मरे? ऐसे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, नहीं मरे? अच्छा जो 25-50 वर्ष चले गए, कहाँ चले गए? 25-50 वर्ष जो चले गए, कहाँ चले गए? आप तो मरे नहीं। तो मैं आपसे पूछूं, आपका जो गोद वाला रूप था वो कहाँ है? कभी हम बच्चे थे कि नहीं? माँ की गोद में थे कि नहीं? कहाँ है वो? मरा कि नहीं मरा? अरे हम मरे कि नहीं मरे? बोलो ना। फिर हम किशोरावस्था में आए, वो किशोरावस्था मर गई कि नहीं मर गई? और जवानी कितनों की मर गई? क्या जवानी मर गई? बुढ़ापा अंतिम स्टॉपेज है। क्या? और तो सब दगेबाज हैं। बचपन दगा देने वाला है, किशोरावस्था दगा देने वाली है, जवानी भी दगा देने वाली है। ये हमारे सगे नहीं है, हमारा सगा तो ये बुढ़ापा है। क्या? बचपना आया चला गया, जवानी आई चली गई, ये नहीं जाएगा। ये धोखा दे के नहीं जाएगा, धोखेबाज नहीं। जब जाएगा तो बोलो ना है, जब जाएगा तो ईमानदार साझीदार है ये। तो हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, आप तो कहे मरे नहीं। अरे इतने वर्ष चले गए, काल के गाल में चले गए, काल खा गया, काल निगल गया, और हम गफलत में पड़े हुए हैं। इतने वर्ष हमारे निगल गया, इतने वर्ष हमारे खा गया, और हम अभी भी अपने आप को अजरमर मानते हैं। अगर अजरमर न मानते होते तो हम पाप न करते होते, परंतु केवल रावण ही अपने को अजरमर मानता था, ऐसा नहीं। आज भी प्रत्येक वह व्यक्ति अपने आप को अजर अमर ही मानता है जो पाप करने से डरता नहीं। जो अपने आप को मरने वाला मानता है वो तो उसको तो मालूम है मौत खड़ी है पीछे। तो रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो, ये काल रूपी जो सर्प है, काल रूपी जो अजगर है, ये केवल भगवान से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। रामस्य सर्वं वशे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं ये सारा जगत किसके बस में है? रामस्य सर्वं वशे, सब राम के वश में है। सूर्य राम के बस में है, अग्नि राम के बस में है, हवा अगर राम के बस में न हो तो हवा इतनी तेज चले, अभी पता नहीं एक सेकंड में क्या हो जाए यहाँ पर।
क्या? समुद्र। मैया नीचे, मैया वहीं वहीं वहीं। अरे मैया, आप लोग थोड़ा सा इधर बैठा करो, कल से हैं शाम को इधर से बैठना, कोई आए नहीं उधर से। श्री रामचंद्र भगवान की। रामात्रश्चर्य काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। सब राम के बस में है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। बस अभी बस हो गया, षष्ठी तक चलेगा, सप्तमी हाँ हाँ। रामस्य सर्वं वशे, सब राम के बस में है। और रामे भक्त अखंडिता भवतु में। इसलिए व्यास जी कहते हैं ऐसे जो भगवान राम है जिनके बस में काल भी है, ऐसे भगवान राम में हमारी अखंड भक्ति हो। क्या हो? अखंड भक्ति, मतलब कभी खंडित न हो, टुकड़े टुकड़े वाली भक्ति नहीं चाहिए कि सुबह तो मंदिर में गए और दिन भर गला काटते रहे, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। अखंड भक्ति जो कभी खंडित हो ही नहीं, जो कभी टूटे नहीं, अनरत गति, लगातार निरंतरता जिसमें हो, ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो। राम तुम्हें वाश्रयः। संबोधन में संकेत करते हैं व्यास जी, हे भगवान राम, आप ही हमारे ही नहीं चराचर जगत के आश्रय हो। तो हम सब भगवान, हम सब के आश्रय भगवान राम हैं, ऐसा निश्चित मान लीजिए। जब तक राम है तब तक हम हैं, जब तक राम है तब तक जो कुछ दिखाई दे रहा है ये है। संसार में जो कुछ है वो राम की कृपा से है, और जिसमें से राम निकल जाएंगे उसका उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ऐसे भगवान राम की महिमा का निरंतर हम ध्यान करें। 9 दिन तक हम प्रयास करेंगे भगवान राम में रमण करते रहें, राम हमारे अंदर रमण करते रहें, और सर्वत्र हमें राम का दर्शन होता रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सब एक साथ जयकारा लगाएंगे, एक भी कोई चुप नहीं रहेगा, सब एक साथ बोलेंगे श्याम रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। आप सभी से निवेदन कर देता हूं, यह हम जो ये कथा सुन रहे हैं, ये कथा गंगा मैया की कृपा से सुन रहे हैं, गंगा मैया के आसरा से सुन रहे हैं। जैसे अभी स्वामी जी महाराज ने बताया कि गंगा मैया की कृपा से कथा हो रही है, तो कथा के लिए जो पहले एक समय था, तो उसके लिए सभी कलकत्ताओं ने बताया कि 2 समय कर दीजिए, तो स्वामी जी ने आज्ञा दे दी, अब 2 समय कथा हो रही है। लेकिन ये सोने के लिए नहीं है समय, बीच में सिर्फ आपको भोजनशाला में जाना है, भोजन करना है, फिर 10-15 मिनट विश्राम करके ठीक 2 बजे यहाँ पर वापस आना है, फिर 5 बजे आरती होगी और विश्राम होगा। तो समय का ध्यान रखिए। आज पहला दिन था, शोभा यात्रा थी, देरी होगी कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा 9:30 बजे यहाँ पहुँचना ही है। अल्पार समय पर करें, समय से 9:15 बजे 9 बजे वहाँ से चले और 9:30 बजे पहले यहाँ आए। इस बात का विशेष रूप ध्यान रखो कि आप कथा के निमित्त ही आए हैं, यहाँ पर आए हैं जो कथा के लिए ही आए हैं। उसके आगे पीछे महाराज जी ने भी बताया, उससे घूमे कोई नहीं, लेकिन कथा को नहीं छोड़ना बिल्कुल। धन्यवाद। हेलो।